हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। एक आपके लिए छोटी सी और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हो गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंडिकेटिव सिलेबस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये इंडिकेटिव सिलेबस है आज के दिन एमपीपीजीसीएल ने, दैट मीन्स मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जो हमारे पास में एक रिक्रूटमेंट आई है एमपीपीजीसीएल के लिए, मध्य प्रदेश के रीजन के लिए। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑफिशियल सिलेबस है, यहाँ पे जो पोस्ट कोड है 011 के नाम से उन्होंने मेंशन कर दिया गया। नेम ऑफ पोस्ट बताया गया है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए। ओके, और यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे मेंशन किए गए, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने होंगे। ये 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स में आपको बताने वाले कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, और टॉपिक नंबर 10 तक ही हमारे पास सिलेबस मेंशन किया गया है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स में हमारे पास में सिर्फ सिमिलर से हमारे पास जो टॉपिक्स हम लोग जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ चार्ज, करंट, वोल्टेजेस, ईएमएफ, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक्स पूछा जा रहा है, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ वगैरह हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइनोसॉइडल एसी वोल्टेजेस हो गया, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ये सारी चीज़ें जो है मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में क्वेश्चन है, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में थियरम्स है, नॉर्टन थ्योरम, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। ओके, टी पाई टर्मिनल नेटवर्क्स हो गया, 2 पोर्ट नेटवर्क के बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। एसी सर्किट, जनरेशन ऑफ 3 फेज वोल्टेजेस है। सिमिलर हमारे पास में मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सारे ब्रिजेस हो गया, एलसीआर मीटर्स हो गया, सीआरओ, सीटी, पीटी से आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके के ट्रांसड्यूसर्स है, सेंसर्स है, ये आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने होंगे। बाकी का जो आपको कॉन्स्टेंट सिलेबस है, कॉमन सिलेबस है, आप तो प्रिपेयर करते हो गए। इंडक्शन हो गया, डायनामोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, हमारे मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बताया गया। कंप्लीट सिलेबस आपको मैं पीडीएफ कॉपी अपलोड करा देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, सो दैट आप इसको अच्छी तरीके से वॉच कर सकते हो। देन हमारे पास में इलेक्ट्रिकल मशीन में सारे मशीन है, डीसी मशीन है, एसी मशीन है, सिंक्रोनस मशीन, उसके ऊपर के जो टेस्ट रहती है, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट टेस्ट, ये सारे उसके स्टार्टर्स है। स्टार्टर्स का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के लिए, सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर का टॉपिक है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एचवीडीसी भी मेंशन किया गया है, उसके साथ उसके जो अलग अलग तरीके के लॉसेस होते हैं। ठीक है, लाइन की एफिशिएंसी होगी, अलग अलग टाइप के स्किन इफेक्ट्स है, हमारे पास प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है, उसके फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस। हमारे पास में जो डिफरेंट टाइप के पावर प्लांट्स है, वहाँ से भी सारे टॉपिक्स उन्होंने मेंशन करके रखे, आप इसको पॉज करके अच्छी तरीके से देख सकते हो। फिर हम लोग और आगे बढ़ते तो हमारे पास पावर सिस्टम ऑपरेशन और प्रोटेक्शन भी है। स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन में हमारे पास रिलेज वगैरह आ गया, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, बुकोज रिले, फ्यूजेस हो है, सर्किट ब्रेकर से उसके अलग अलग रेटिंग्स हो गया। उसके बाद में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको बीजेटी से जेफेड, आईजीबीटी, थारिस्टर का जो कंप्लीट फैमिली है हमारा, वो अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। इसके बावजूद आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, ये सारे तीनों भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रिपेयर करने होंगे। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में हमारे पास में डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वायरिंग है, सर्विस कनेक्शन है, सबस्टेशन से, ओवरहेड लाइन्स, एचटी-एलटी लाइन से, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ये भी सेशन हमने डिस्कस कर दिया। उसके बाद हमारे पास में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में इलेक्ट्रिकल ड्राइव आता है, हीटिंग आता है, वेल्डिंग आता है अलग से, इल्यूमिनेशन है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है और स्टोरेज बैटरीज का भी सेशन इन्होंने एक ही टॉपिक के अंदर मेंशन करा दिया। कंजर्वेशन और ऑडिट में हमारे पास कंजर्वेशन बेसिक्स है, एनर्जी कंजर्वेशन इलेक्ट्रिकल मशीन में, एनर्जी कंजर्वेशन इंस्टॉलेशन सिस्टम्स हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू को जनरेशन एंड टैरिफ, एनर्जी ऑडिट एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये तीनों जो टॉपिक्स है इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। एमपीपीसीएल के लिए जो प्रिपेयर कर रहे गए, जिस तरीके से अभी तक काफ़ी बच्चों के मन में डर था, प्रीवियसली जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, जहाँ से हमारे पास में अलग अलग टॉपिक्स बताए गए थे, यहाँ पे कोई भी आपको इस तरीके से टॉपिक नहीं दिखाई दे रहा होगा कि कंट्रोल सिस्टम है या फिर कोई इन डेप्थ टॉपिक जो डिफिकल्ट है। जो ऑल इन ऑल हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंडामेंटल सिलेबस, यही सिलेबस आपके ऊपर इन यहाँ पे जो टॉपिक सिलेबस में जो आपको मेंशन किया गया, इसको आपको सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेना है और अच्छी तरीके से आपको इसको गो थ्रू कर लेना है अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो। ये 10 के 10 जो 10 टॉपिक्स है आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने होंगे। इसके रिगार्डिंग अगर वो कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे हेल्प मांग सकते हो। ठीक है, मैं आपको सारी सेशंस की जो रिक्वायरमेंट आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा गाइस। और अगर आपको ये एक्सप्रेस वे में कंप्लीट करने होंगे तो आपको हमारा यूपीपीसीएल जेईई का जो कोर्स है, ठीक है, पेड कोर्स में हमारा, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। उसके ऊपर आपको जाके J10 ये कूपन कोड लगा लीजिए गाइस, आप उसको ज्वाइन कर लेना है यूपीपीसीएल जेईई के। उसके अंदर हमने सारी यूटिलाइजेशन, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग प्लस कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें डाल के रखी है। स्पेशली आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइव अलग से देखने को मिलेगा, हीटिंग अलग से पढ़ाया है हमने, वेल्डिंग अलग से पढ़ा है, इल्यूमिनेशन अलग से यहाँ पे हमने प्रोवाइड करके रखा है। ठीक है, सारे टॉपिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे वहाँ पे और आपको आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप करेंगे। बियॉन्ड दैट, अगर आपको चाहते हो कि एमपीपीजीसीएल के लिए ये सारे
सारे इतने ही 10 टॉपिक्स का ही सिर्फ मैं आपको लिए सेपरेट कोर्स प्रोवाइड करा दूँ तो वैसा भी आप मुझे बता सकते हो, उतना ही हम लोग जल्दी से जल्दी 1 या 2 दिनों के अंदर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किए गए, और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ MPPGCL का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने डिस्कस किया है। 2 पेपर और आपको अपलोड हो जाएंगे, उसकी आप चिंता बिल्कुल नहीं करना है गाइस, ठीक है। इसके बियॉन्ड भी कोई भी अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझसे कम्युनिकेट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें टेलीग्राम चैनल से आप हमसे कनेक्ट करके जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप हमसे पूछ सकते हो। इस सिलेबस को डेफिनेटली डाउनलोड करके आपको वॉच कर लेना है गाइस, अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना है, ठीक है, और इतना ही आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक आपको जाना है, जिसके कारण आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो सकता है। सो आई होप आपको जो दी गई जानकारी वो समझ में आएंगे। इस सेशन को, इस छोटी सी अपडेट को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कोई भी आपके पास क्वेरीज आती है तो प्लीज़ मुझसे कम्युनिकेट कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलते जल्दी से जल्दी हमारे नए सेशन में।